हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक विद कंप्यूटर। यानी कि जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो क्या कर सकती है कि जो हमारे बुक्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साथ रिप्लेस कर सकती है। इसके ऊपर हम एक आर्गूमेंट राइटिंग देखने वाले हैं और ये जो हमारे आर्गूमेंट राइटिंग है यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं इस टॉपिक के लिए, तो हम अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर एजेस यानी कि वर्षों से क्या हुआ है, द ह्यूमन बेस्ट सोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन हैज़ बीन बुक्स। यानी कि वर्षों से जो हमारा ह्यूमन है उसके नॉलेज का और एजुकेशन का जो सबसे बेहतरीन सोर्स रहा है वो है किताबें। बट लेटली लेकिन अभी क्या हुआ कि कंप्यूटर हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी सो मच। ये कि अभी क्या हुआ है कि जो हमारे कंप्यूटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, उन्होंने पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हासिल कर ली है। सो दैट इसलिए हम कह रहे हैं कि देयर अराइजेस अ डिबेट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स रिप्लेसिंग द बुक इन आवर लाइफ। कहने का मतलब क्या है कि इसलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक डिबेट उठता जा रहा है कि क्या जो हमारी किताबें हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से रिप्लेस हो जाने वाली हैं, या फिर हमारे जीवन के अंदर जो कंप्यूटर है क्या वो हमारी किताबों को रिप्लेस करने वाला है। तो इसी के ऊपर हम एक आर्गूमेंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 4 पॉइंट की कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे बुक जो हैं उनको कंप्यूटर रिप्लेस कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो इसके लिए हम 4 पॉइंट की बात करेंगे। तो हमारे जो 4 पॉइंट होते हैं वो पहला पॉइंट होता है कि इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो सही होती हैं। इन्वायरमेंट के लिए कैसे हो सकता है कि बुक आर नॉट इको फ्रेंडली, यानी कि जो हमारी किताबें हैं वो इको फ्रेंडली नहीं है। इको फ्रेंडली से मतलब क्या होता है कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाती हैं। बुक वेस्ट अ लॉट ऑफ पेपर्स, यानी कि जो हमारी बुक होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो पेपर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये वेस्ट करती हैं। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी इज़ अ इको फ्रेंडली, जबकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, वो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। और बोल सकते हैं कि इसके लिए हमें पेपर नहीं बनाने पड़ते और पेपर के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, तो हम पेड़ नहीं काटते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाता है। तो ये हमारा पहला 4 पॉइंट होता है। दूसरा हमारा 4 पॉइंट क्या हो सकता है कि ये इकोनॉमिकल होते हैं। इकोनॉमिकल कैसे होते हैं, इकोनॉमिकल इन द सेंस अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि ई बुक कॉस्ट मच लेस टू प्रोड्यूस एंड लेस टू बाय देन अ फिजिकल बुक। यानी कि आपको अगर कोई फिजिकली बुक खरीदनी है और आप उस बुक के लिए जो पीडीएफ है वो खरीदने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये इकोनॉमिकल होगा। इकोनॉमिकल कहने का मतलब ये है कि आपका जो बुक है, जो आप फिजिकली बुक की बात करते हो और जो आप ई बुक्स की बात करते हो, तो ई बुक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं जब हम उन्हें बाई करने जाते हैं, और फिजिकल जो बुक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होते, वो थोड़े हमें महंगे पड़ते हैं। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल फॉर्मेट कैन बी शेयर्ड इजीली बाय ईमेल और बाय कॉपिंग द फाइल ऑनटू समवन्स एल्स कंप्यूटर। कहने का क्या मतलब है कि अगर आपकी बुक है और उस बुक को आप किसी को देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आपकी फिजिकल बुक है तो आप उसे दे देंगे तो आप फिर उस बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जो हमारी ई बुक्स होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली तरीके से किसी के ईमेल के द्वारा या फिर हम किसी के फाइल को कॉपी करके किसी के दूसरे कंप्यूटर के में भी दे सकते हैं, और उसे देने के बावजूद भी हम उसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है उसे चेंज करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हमें उनमें क्या करना हो, इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू एडिट इन्फॉर्मेशन। यदि हमें उसके अंदर किसी इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बनता है जो कि इसके 4 के अंदर होता है, और 4 पॉइंट के अंदर हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट होती है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट किस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज फास्टर अप्रोचेबल देन द रियल सोर्सेस। यानी कि यदि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप ई बुक से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक मोमेंटम होता है कि कोई जो चीज़ है आपको समझ में नहीं आ रही होती है तो आप फटाफट से इंटरनेट का इस्तेमाल करके उस चीज़ का जो सही मीनिंग है, जो रियल सोर्स है उस चीज़ के बारे में आप अप्रोप्रिएट नॉलेज जो है वो पा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं ऑफलाइन रीडिंग की, यदि आप किताबों से पढ़ते हैं तो फॉर इंस्टांस मान लो कि वन कैन गूगल एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ सेकंड। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता तो आप 1 सेकंड के अंदर उस चीज़ को गूगल करेंगे और गूगल करके उस चीज़ का पता लगा लेंगे। लेकिन क्या है कि रेदर देन अगर आप क्या करते हैं कि अगर उस चीज़ को अपर बुक्स के अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी जो किताबें हैं वो देखनी पड़ जाएंगी, और फिर जाकर के आपको
आपको वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो ई बुक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए टाइम इफेक्टिव भी है, हमें टाइम भी बचा करके देती है कि अगर हम एक क्लिक में चाहें तो भी उसका आंसर जो है वो आसानी से देख सकते हैं। वहीं अगर हमें बुक्स पढ़नी हो तो कहीं ना कहीं हमें पूरे लाइब्रेरी की बुक स्कैन करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें राइट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। तो ये बेसिकली हमारे 4 पॉइंट होते हैं जो कि इसके लिए हम लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अगेंस्ट पॉइंट की। तो हमारा अगेंस्ट पॉइंट क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात होती है ई वेस्ट की। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिस्पोज्ड ऑफ दे कैन रिलीज हार्मफुल केमिकल्स। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम अपने पीडीएफ्स को पढ़ते हैं, तो जब वे खराब हो जाते हैं, जब हम उन्हें डिस्पोज करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब ये वातावरण के अंदर, जब ये इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज किए जाते हैं ना, तो ये अपने अंदर से एक हार्मफुल केमिकल जो है उसे कहीं ना कहीं ये रिलीज करते हैं। बिसाइड रीडिंग बुक, यदि हम किताबों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो बिसाइड रीडिंग बुक इज नॉट अकम्पनीड बाय अ हार्मफुल रेडिएशन। यदि हम किताबों को नहीं पढ़ते हैं, किताबों के अलावा बार बार अपने जो बुक्स हैं वो मोबाइल फोन के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसके अंदर पढ़ते हैं, तो जो हमारी ये बोल सकते हो कि चीज़ें होती हैं, ये क्या करती हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो है वो इमिट करती हैं। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन है ये हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम करती हैं, और कहीं ना कहीं इससे जो हमारी आंखें हैं वो खराब हो जाती हैं, हमारी सेहत डाउन हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ई वेस्ट के साथ साथ ये हमारे हेल्थ के लिए भी प्रॉब्लम करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुक जो है वो हम साइड आउट नहीं कर सकते, उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कंप्यूटर के अंदर हम बुक्स को पढ़ते हैं तो उसके कुछ हमें डिसएडवांटेज भी मिलते हैं, और उन डिसएडवांटेज से हम ये इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ई वेस्ट के साथ साथ हमें हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, और हम बुक को जो है वो कंप्यूटर से रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा जो पॉइंट होती है वो है सिक्योरिटी का, यानी कि अगेंस्ट के अंदर हम सिक्योरिटी पॉइंट को लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो उसे देखिएगा कि डिजिटली स्टोर्ड एकेडमिक पब्लिकेशंस कैन बी हैक्ड एंड प्लेगराइज्ड इजिली। प्लेगराइज का मतलब क्या होता है कि साहित्य की चोरी करना। जैसे कि मैंने कुछ कंटेंट लिखा और उस कंटेंट को कोई दूसरा भी चाहे तो उसे इजिली वे में क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, उस चीज को हैक किया जा सकता है और उसमें रॉन्ग डाटा जो है वो फीड करके दिखाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी होती थी ऑफलाइन बुक की, जो ऑफलाइन किताबें मिलती थी उनके अंदर ये सारी सिक्योरिटी थी, और वो सिक्योरिटी हमें जो ऑनलाइन बुक है उनके अंदर नहीं मिलती है। फर्दर टेक्नोलॉजी इज एन कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी कि जो फर्दर हमारी टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या हो रही है, परिवर्तित हो जा रही है, लगातार वो बदलती जा रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ई बुक्स हैं बीइंग फाइल्ड बेस्ड, इसलिए जो हमारे ई बुक्स हैं वो थोड़े फाइल्ड बेस्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर हमारे जो टेक्नोलॉजी है वही चेंज हो रही है, उसी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बदल जाए, और जो पीडीएफ को हम अभी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर पाते हैं उसके लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर को परचेज करना पड़े, और जब हम उस परचेज सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए जाएंगे तो वो हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो महंगा पड़ेगा। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमें पहले सस्ती लग रही थी ना वो बाद में महंगी भी दिखाई पड़ जाएंगी। तो दिस मेक अ ई बुक्स इन इफिशियंट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से हम अपने फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे, तो ये जो हमारी ई बुक्स हैं उनको ये इन इफिशियंट बना देती है एंड पोटेंशियली कॉस्टियर देन प्रिंटेड बुक। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी ई बुक्स हैं वो जो छपी हुई किताबें होती हैं, जो हमारी फिजिकल बुक्स होती हैं, उनसे भी महंगी हो जाएंगी यदि टेक्नोलॉजी को हमें परचेज करना पड़ा तो। नेक्स्ट हमारा अगेंस्ट के अंदर क्या पॉइंट हो सकता है, वो ये है कि अवेलेबिलिटी, यानी कि इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसके लेकर के भी हम इसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। वो किस तरीके से, तो देखिएगा कि इंफॉर्मेशन इनसाइड अ बुक डज नॉट गेट करप्टेड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक किताब के अंदर लिखी होती है ना वो करप्टेड नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं बात करूं, जो किताब छप चुकी है, जो फिजिकल बुक है ना, उसके अंदर अगर आप कोई भी करप्ट करते हो, गलत चीजें ऐड करते हो, तो वो पता लग जाता है कि ये चीजें हाथ से लिखी गई है। लेकिन क्या है कि जो हमारे ई बुक्स होते हैं उनको अगर हम क्या कर दें, करप्टेड कर दें, उनमें कुछ गड़बड़ी कर दें, या किसी डाटा को, जैसे मान लो हमारी जो बुक है उसे हम डिलीट कर दें, तो फिर उस बुक को ले पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, या फिर उसके अंदर कोई एरर हो गई तो उसे ओपन करना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो अवेलेबिलिटी है ना वो हमें इसके लिए दिखाई पड़ती है। अवेलेबिलिटी के अंदर आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो लाइट नहीं है, ठीक है, बिजली नहीं है, तो आपके जो ये डिवाइसेस है ना ये बेसिकली लाइट से ही चलते हैं, और जब लाइट ही नहीं होगी तो आपके ये जो डिवाइसेस हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर आपके पास फिजिकल बुक नहीं है तो आप इस चीज को पढ़ नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं ये इसके अवेलेबिलिटी, यानी कि इसके अवेलेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो इंसान पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास चीजें अवेलेबल नहीं है तो वो पढ़ कैसे पाएगा। तो ये इसके अगेंस्ट में जाता है, और हम कह सकते हैं कि ये सारे जो 3 पॉइंट है ये इसके अगेंस्ट में जाते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो बुक्स को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे।
अब हमें इसके ऊपर एक कंक्लूजन देना होगा, और वो कंक्लूजन कैसे हो सकता है? तो व्हेन द फर्स्ट टीवी ब्रॉडकास्ट टुक प्लेस, यानी कि जब पहली बार टीवी का जो ब्रॉडकास्ट है वो हुआ था और लोगों ने देखा था, तो लोगों ने क्या सोचा था कि मेनी पीपल थॉट, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था कि इट वुड डेफिनेटली रिप्लेस रेडियो, कि ये जो हमारे टेलीविजन है, जो टीवी है, वो क्या कर देंगे, डेफिनेटली रेडियो को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। बट इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स कांट कंप्लीटली टेक ओवर प्रिंटेड बुक्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि ठीक ऐसे ही जो हमारे कंप्यूटर है ना, वो हमारे जो प्रिंटेड बुक है, जो किताबें हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टेक ओवर नहीं कर सकते, उनको ये पार नहीं कर सकते। विल कंटिन्यू टू प्ले एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ शेपिंग इन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके साथ मिल करके लोगों के जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, और जो लोगों के जीवन है उनका एक इंटीग्रल पार्ट बन करके हमें कंप्यूटर देखते मिल जाएंगे, यानी कि जो कंप्यूटर है वो लोगों के जीवन में एक इंटीग्रल पार्ट जो है वो प्ले करेगा। इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन भी दे सकते हैं। तो कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।